हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ कि जो लोग भी EMRS के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जिन्होंने अभी ये फॉर्म फिल नहीं किया था और वो चाह रहे थे कि हमें फॉर्म फिल करना चाहिए था लेकिन किसी रीजन से रह गया, तो उनके लिए भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। EMRS की जो वैकेंसीज हैं उनकी जो है दोबारा से जो एप्लीकेशन फॉर्म है रीओपन कर दिए गए हैं और 19 अक्टूबर जो है उसकी लास्ट डेट है। जब तक आप अगर आप चाहें तो फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और हाँ, 19 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। डेट को आप याद रखना। सभी के लिए निकाल दिए, सब पोस्ट के लिए, TGT के लिए भी, PGT के लिए भी, प्रिंसिपल के लिए भी, हॉस्टल वार्डन के लिए भी, और अदर नॉन टीचिंग जितने भी हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग, सबके लिए जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म्स दोबारा से रीओपन कर दिए गए हैं और 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है कि आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। क्योंकि एक तो पहली बात, गुड न्यूज तो आप यही कह सकते हो कि मान लो किसी का अभी सिलेबस रहता था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसको थोड़ा और टाइम मिल गया अभी, क्योंकि अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म 19 तारीख तक तो एप्लीकेशन फॉर्म ही है। उसके बाद कहीं जाके एग्जाम होगा, एग्जाम डेट आएगी, उसमें भी महीना तो आराम से लगेगा ही। ठीक है, तो आपके पास वो टाइम आपको मिल गया है कि आप और जो है प्रिपेयर अगर करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ रहता था। और बैड न्यूज यही है कि जब तक जो पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं और प्रिपरेशन एक तरीके से कंप्लीट अगर हो भी गई है, उसके बाद भी अभी तक ये नहीं पता कि आगे जो है कब जो है एग्जाम होगा। मतलब पता नहीं एक मंथ में भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर काफी डिबेट ही रह रहा है कि आगे जो है ये एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे। फिर कहीं इलेक्शंस ना आ जाएं तो ये और आगे ना चला जाए। जैसे DSSB का अब तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि कब उसका एग्जाम होगा, तो ये एक काइंड ऑफ जो है बैड न्यूज भी हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसा भी है, अब हम लोग जिस चीज में कुछ कर नहीं सकते तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि जिन्होंने एक तो चलो फॉर्म नहीं भरा था, बाय चांस जिनका रह गया था, ठीक है, मेरे से बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे थे इस चीज के लिए भी, और इवन मेरे नॉन भी थे जो मेरे से ऐसा पूछ रहे थे कि ये वैकेंसी आई तो आपने फॉर्म भरा तो हमें क्यों नहीं बताया। तो देखो, मैं उसी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ कि जो फॉर्म है, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन हुए हैं, तो आप लोग जो है उनको प्लीज फिल कर दें। ठीक है, जनरल की मेरे ख्याल से 1500 रुपए फीस है, और शायद जो अदर रिजर्व कास्ट है उनकी फीस नहीं है, मेरे ख्याल से, हाँ, उनकी फीस नहीं है। तो 1500 रुपए का आपका ये फॉर्म है, अलग अलग क्राइटेरिया का, जिसका भी आप भरना चाहें। आप दोनों भी भर सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने TGT के लिए भी भरा है और PGT का भी भरना चाहता है तो वो एलिजिबल है, दोनों फॉर्म भी आप भर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाके जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। आप लोग कभी भी ऐसे लास्ट डेट्स का वेट मत करा करिए कि जब से होगा तब से हम लोग जो है फॉर्म मतलब कि लास्ट में भर देंगे, अभी तो टाइम है। क्योंकि ना बाद में साइट वगैरह बहुत बिजी हो जाती हैं और चीजें बहुत सारी हो जाती हैं, कई बार कोई इश्यू आ जाता है, कभी कुछ। तो बेटर है जब भरना ही है तो उतना टाइमली जाओ और भर दो। ठीक है, नहीं भरना है, आपको सोचना है तो अलग बात है। वैसे सोचने जैसा कुछ भी नहीं होता फॉर्म्स में। आपको जो फॉर्म, आप जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो और आपके पास जो भी फॉर्म आ जाता है, आपको उसको तुरंत भर देना चाहिए उसी टाइम। ठीक है, और होता है ना होता है, कैसा होता है, कहाँ पोस्टिंग, ये वो ना सब बाद की बातें होती हैं। मतलब उसके बारे में पहले सोचना ही नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट उनको ये सब चीजें कि बाद में क्या होगा, हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर ये तो इसमें तो, जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं साइंस की, तो उसमें शायद वैकेंसीज जो है जनरल की 277 वैकेंसीज हैं साइंस की। तो अब अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं फॉर्म क्यों भरूं, सिर्फ 277 वैकेंसीज हैं, इतनी सी वैकेंसीज में क्या होगा, या फिर ऐसा कुछ, तो इतना कुछ भी मत सोचा करो। आपको फॉर्म दिखा उसको भर दो। और नहीं तो एटलीस्ट आपको एक चीज जरूर होती है जब हम एग्जाम देते हैं, उससे ये कि ना आपको हर पेपर कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है, आपको पेपर में बैठना, या फिर कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप तैयारी के टाइम पर हो सकता है आपके आगे ना आए हो, लेकिन उस एग्जाम में आपके आगे तो वो और किसी एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस हो। तो इससे जो है आपका जो एक तो पेपर देने का जो लेवल है वो बना रहता है। आप नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे हो तो उनके लिए भी आपको जो है बेनिफिट होता है। तो पेपर कभी छोड़ने नहीं चाहिए और फॉर्म कभी ऐसा सोच के नहीं वो करना चाहिए, भर देने चाहिए जितना हो सके आपसे पॉसिबल। ठीक है,
तो यही था इस वीडियो में। मैं बस यही बताना चाह रही थी कि जो फॉर्म्स हैं वो दोबारा से रीओपन हो गए हैं। कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने मान लो टीजीटी का भरा था, फिर पीजीटी का नहीं भरा, है ना, या फिर एक पेपर भरा था दूसरा नहीं भर पाए, तो अब दोबारा रीओपन हुए हैं तो आप दोनों भर लो। हो सकता है उस टाइम पर आपकी अलग सोच रही हो कि नहीं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि फॉर्म सारे भरने चाहिए। अगर किसी ने नहीं भरा है तो प्लीज अपना जो है, आपका जो काम है एटलीस्ट आप, मैं हर बार यही बात बोलती हूँ, जो अपना काम है वो अपना कंप्लीट कर लो। बाकी आगे गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब पेपर कब कंडक्ट करवाती है कि क्या ही होगा, वो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल है ये सब, मतलब फेस करना। और बहुत ही बुरा फेज होता है ये, जब तक मतलब वैकेंसीज नहीं अच्छे से आ रही हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, देन फिर कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आई नो बहुत ही वो है, इसमें बहुत वेट करना, एग्जाम का वेट करना, फिर रिजल्ट्स का वेट करना, साथ साथ प्रिपेयर करना, डिमोटिवेट ना होना, फ्रस्ट्रेशन लेवल 0 रखना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो सब करना पड़ता है, बट क्या करें। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।